राजधानी के सबसे वीआईपी मार्ग जनपद पर अक्सर लगने वाले जाम से वाहन चालकों का हाल बेहाल है और इस जाम से किस तरह राहत मिल सकती है, इसको लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने पड़ताल की। ये रिपोर्ट देखिए। आज हम बात करेंगे शहर के सबसे वीआईपी मार्ग जनपद की। अक्सर देखने में आता है कि सोमवार से शुक्रवार तक इस पथ पर जाम के हाल इतने खराब हैं कि स्टैचू सर्किल से अंबेडकर सर्कल तक पहुंचने में लोगों को आधे घंटे का वक्त लगता है। और अगर ऑफिस टाइम हो यानी कि सुबह 9 से 11 बजे और शाम को 5 से 7 बजे, इन पीक आवर में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इन पीक आवर के दौरान 2-2 कांस्टेबल तैनात भी किए जाते हैं, जिससे कि यातायात सुचारू करवाया जा सके। इसके बावजूद भी सोमवार से शुक्रवार जनपद पर जाम लगना आम बात हो चुकी है। ऐसे में फर्स्ट इंडिया की टीम मौके पर पहुंची और इस समस्या के समाधान खोजने के प्रयास किए, साथ ही एक्सपर्ट व्यू भी लिए गए। जन की राह कैसे हो आसान। पीक टाइम में जनपद पर होना चाहिए वन वे कर निकल सकता है समस्या का हल। सुबह करीब 9 से 11 बजे तक अंबेडकर सर्कल से स्टैचू सर्कल तक हो वन वे। इस समय सरकारी ऑफिस में आने वाले वाहनों की संख्या ज्यादा होती है। शाम 5 से 7 बजे तक स्टैचू सर्कल से अंबेडकर सर्कल तक वन वे होना चाहिए। सरकारी ऑफिसों से निकलने वाले वाहन चालकों की संख्या ज्यादा होती है। वन वे के दौरान सहदेव मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर यूज किया जा सकता है। जेडीए और यातायात पुलिस के अधिकारियों को निकालना होगा हल। ना आम जनता हो परेशान और ना ही वीआईपी मूवमेंट बाधित हो। जनपद पर लगने वाले जाम का एक प्रमुख कारण यहाँ सड़क पर दोनों तरफ होने वाली वाहनों की पार्किंग है। इस पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए जेडीए की ओर से हाई कोर्ट के सामने भूमिगत पार्किंग बनाने का काम शुरू किया गया है। इस 21 सितंबर को इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था। पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी। भूमिगत पार्किंग प्रोजेक्ट की लागत करीब 50 करोड़ रुपए है। गोल्फ क्लब की मौजूदा पार्किंग के नीचे ये प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा। इस 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग में 500 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। गोल्फ क्लब के ऑफिस और अन्य निर्माणों को हटाने का चल रहा काम। यह पार्किंग प्रोजेक्ट हाईटेक होगा। वाहन चालकों को पहुंचते ही पता चल जाएगा कि कितना स्पेस उपलब्ध है। इसका पता यहां लगे डिस्प्ले बोर्ड से लग जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट से संबंधित एक मोबाइल ऐप भी होगा। इस ऐप से भी यहां उपलब्ध पार्किंग स्पेस का पता चल सकेगा। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता का पता चल सकेगा। प्रोजेक्ट के तहत यहाँ 100 चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। हम खड़े हैं जयपुर के उस पथ पर जिस पथ का नाम है जनपद। हमेशा जनपद पर लाखों वाहन आते हैं जाते हैं। हालात ये रहते हैं कि इस जनपद पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। क्योंकि आज अवकाश का दिन है, इसीलिए जनपद साफ नज़र आ रहा है। इतना साफ कि अंबेडकर सर्किल से स्टैचू सर्किल बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर अमूमन हम ऑफिशियल टाइम की बात करें या फिर जिस दिन अवकाश ना हो उसकी बात करें, तो इस यहाँ का जो ट्रैफिक है इतना हैवी होता है कि स्टैचू से अंबेडकर तक आने के लिए व्यक्ति को आधे घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है इसका भी बताते हैं। सारे सरकारी ऑफिस, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कर भवन हो, सचिवालय हो, हाई कोर्ट हो, LIC का ऑफिस हो, विद्युत विभाग का ऑफिस हो और लास्ट में विधानसभा, सारे सरकारी कार्यालय इस जनपद पर स्थित हैं। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं रोज़ाना, लेकिन वाहनों की पार्किंग की वजह से सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है इस राह से गुजरने वाले हर नागरिक को। और अगर इसके ऊपर से कोई वीआईपी मूवमेंट भी होता है तो फिर कहना ही क्या। यानी कि जो जाम की स्थिति होती है वो करीबन 1 घंटे तक लगी रहती है। वाहनों की रेलमपेल की स्थिति ये होती है कि 1 घंटे तक पुलिसकर्मी मशक्कत करते रहते हैं लेकिन जाम नहीं खुलते। जब हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने हमको रास्ता सुझाया कि जब ऑफिशियल टाइम यानी कि सुबह 9 से 11 और शाम को 5 से 7 अगर इस रास्ते को डाइवर्ट कर दिया जाए, यानी कि इस रास्ते पर आने वाले जो वाहन चालक हैं उनको पहले ही ये निर्देश दिए जाए कि वो यहाँ से नहीं बल्कि दूसरे मार्गों का विकल्प प्रयोग कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति से बचा जा सकता है। हालांकि जेडी की ओर से जो भूमिगत पार्किंग का जो काम है वो भी
जारी है, लेकिन उसमें काफ़ी समय लगने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन से अपील है कि ये जो दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है लोगों को, इसमें कहीं ना कहीं ये उपाय कर सके जिससे कि जो जाम की स्थिति है वो ना बने, और रास्ता अगर डाइवर्ट होता है सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, तो कहीं ना कहीं लोगों को 100% राहत मिल सकेगी। बहरहाल सारी पड़ताल के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि अगर जल्द ही पुलिस और जेडीए मिलकर कोई रास्ता नहीं निकाल पाते हैं तो इस जाम से परेशान वाहन चालकों के लिए ये जनपद जाम पथ ही बना रहेगा। ऐसे में जरूरत है इस समस्या का हल निकालने की, ताकि वाकई जनपद पर जन की राह आसान हो। सत्यनारायण शर्मा के साथ अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।